Hello, and this is by Nitya Kapoor. So, if you are new here, please subscribe to our channel. Our channel is all about English teaching. तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो से। जो हमारी आज की वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एक इंग्लिश प्रैक्टिस। हम बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं कि हम इजीली इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करिए। तो देखो, सिंपल सेंटेंस क्या होता है और नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, हम बनाएंगे यूज कर कर किस वर्ड को, यूज्ड टू को। यूज्ड टू का क्या मतलब है? करता था, करती थी या करते थे। तो मेरा पहला सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस में, वह आगरा जाया करता था। इसका क्या मतलब है? करता था तो यूज टू लगा दे, ही यूज टू गो टू आगरा। श्याम गालियां दिया करता था, श्याम यूज्ड टू अब्यूज। तुम्हारी माँ तुम्हें डांटा करती थी, योर मदर यूज्ड टू स्कोल्ड यू। अब ये क्या थे? सिंपल सेंटेंसेस जिसमें ना कोई क्वेश्चन है ना कोई नॉट है। अब हम ऐसे सेंटेंसेस देखने वाले हैं जिसमें नॉट लग जाता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है, रोहन गाय चराने नहीं जाया करता था। रोहन यूज्ड नॉट टू गो टू ग्रेज द काउस। आप पाठ याद नहीं किया करते थे, यू डिड नॉट यूज टू लर्न द लेसन्स। राजू पपीता नहीं खाया करता था, राजू डिड नॉट यूज टू ईट पपाया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। अब हम और प्रैक्टिस करेंगे यूज्ड टू की ही। सबसे पहले, वह इतिहास का अध्ययन किया करता था। वह इतिहास का अध्ययन किया करता था, ही यूज्ड टू स्टडी हिस्ट्री। क्या सोहन पुराने सिक्के इकट्ठे किया करता था? डिड सोहन यूज टू कलेक्ट द ओल्ड कॉइन्स? ये क्या हो गया? क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सोहन अपने दादाजी के साथ बाजार नहीं जाया करता था। सोहन डिड नॉट यूज टू गो टू द मार्केट विद हिज ग्रैंडफादर। फिर, बच्चे उस पार्क में खेला करते हैं, चिल्ड्रन यूज टू प्ले इन दैट पार्क। अब है नेक्स्ट, इज एम आर टू। इज टू, एम टू, आर टू। ठीक है ना? है, करना है, करनी है, करने हैं। तो जैसे कि उसे आपको सूचित करना है, ही इज टू इन्फॉर्म यू। मुझे एक पत्र लिखना है, आई एम टू राइट अ लेटर। उन्हें दिल्ली पहुंचना है, दे आर टू रीच दिल्ली। उसे, अब नेगेटिव, उसे मैच नहीं खेलना है, ही इज नॉट टू प्ले द मैच। उन लोगों को यहाँ नहीं रुकना है, दे आर नॉट टू स्टे हियर। मुझे फल नहीं खरीदने हैं, आई एम नॉट टू बाय द फ्रूट। अब इसी की प्रैक्टिस। सोहन को स्कूल जाना है, सोहन इज टू गो टू स्कूल। सीता को खाना लाना है, सीता इज टू ब्रिंग द फूड। उसे कल आगरा नहीं जाना है, ही इज नॉट टू गो टू आगरा टुमारो। उन लोगों को कपड़े नहीं धोने हैं, दे आर नॉट टू वॉश द क्लोथ्स। क्या लोगों को आना है? आर द पीपल टू कम। अब क्या है हमारा नेक्स्ट? हैज टू और हैव टू। कुछ करना पड़ता है या कुछ करना पड़ते हैं। जैसे कि उसे खाना पकाना पड़ता है, ही हैज टू कुक फूड एट होम। रिया को कपड़े धोने पड़ते हैं, रिया हैज टू वॉश क्लोथ। हमें सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता है, वी हैव टू गेट अप एट 5:30 इन द मॉर्निंग। राजू को जल्दी नहीं जागना पड़ता है, राजू डजेंट हैव टू वेक अप अर्ली। माँ को घर की सफाई नहीं करनी पड़ती है, मदर डजेंट हैव टू क्लीन द हाउस। लड़कों को भोजन नहीं पकाना पड़ता है, द बॉयज डोंट हैव टू कुक द फूड। अब इसी की प्रैक्टिस। रोहन को अपनी गाय चरानी पड़ती है, रोहन हैज टू ग्रेज हिज काउस। पापा को खेत पर काम करना पड़ता है, फादर हैज टू वर्क ऑन द फील्ड। फिर, हमें शाम को घर जल्दी पहुंचना पड़ता है, वी हैव टू रीच अर्ली इन द इवनिंग। फिर, दादाजी को व्यायाम नहीं करना पड़ता है, ग्रैंडफादर डज नॉट हैव टू एक्सरसाइज। फिर, क्या लोगों को पैसे कमाने पड़ते हैं? हैव पीपल टू अर्न मनी। अब नेक्स्ट क्या है? अब हम सेंटेंसेस सीखेंगे जो स्टार्ट हो रहे हैं देयर से। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हमारा? देयर। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं, देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। बाजार में दुकानें हैं, देयर आर शॉप इन द मार्केट। कमरे में घड़ी है, देयर इज अ क्लॉक इन द रूम। अब नेगेटिव, इस
गांव में कोई नहीं है, देयर इज नो वन इन दिस विलेज। कमरे में पंखा नहीं है, देयर इज नॉट अ फैन इन द रूम। जाने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू गो। अब नेक्स्ट क्या है इसकी प्रैक्टिस। छत पर कोई है, देयर इज समवन ऑन द रूफ। भारत में 28 राज्य हैं, देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया। मेरे साथ चलने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू गो विद मी। उस नगर में अस्पताल नहीं है, देयर इज नो हॉस्पिटल इन दैट टाउन। क्या गली में लोग हैं, आर देयर पीपल इन द स्ट्रीट। अब इट, जब हम सब्जेक्ट क्या यूज करते हैं अपना इट, मतलब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा इट से। अभी 3 बजे हैं, इट इज 3 o'clock। कल सर्दी थी, इट वॉज कोल्ड येस्टरडे। सुबह बहुत गर्मी थी, इट वॉज वेरी हॉट इन द मॉर्निंग। अब ऐसी नेगेटिव सेंटेंसेस। सुबह ठंड नहीं होगी, इट विल नॉट बी कोल्ड इन द मॉर्निंग। अब अंधेरा नहीं है, इट इज नॉट डार्क नाउ। फ्रेंच बोलना आसान नहीं है, इट इज नॉट इजी टू स्पीक फ्रेंच। अब इसी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कल सोमवार होगा, इट विल बी मंडे टुमारो। बरसात हो रही है, इट इज रेनिंग। कोशिश करने का कोई फायदा ही नहीं है, इट इज नो यूज ऑफ ट्राइंग। कल छुट्टी नहीं होगी, इट विल नॉट बी अ हॉलीडे टुमारो। क्या आज रविवार है, इज इट संडे टुडे। तो यहाँ इट वाले खत्म होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जब हम किसी को कुछ बोल रहे होते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है वैसा करना है। ठीक है, यहाँ से वापस जाओ, गो बैक फ्रॉम हियर। इसे हमेशा याद रखें, ऑलवेज रिमेम्बर दिस। कृपया पेज को रिफ्रेश करें, प्लीज रिफ्रेश द पेज। अब नेगेटिव में, यहाँ से वापस मत जाओ, डोंट गो फ्रॉम हियर। इसे हमेशा याद मत रखें, डोंट ऑलवेज रिमेम्बर। कृपया पेज को रिफ्रेश ना करें, प्लीज डोंट रिफ्रेश द पेज। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास, आज की प्रैक्टिस खत्म होती है। अगर आपको इस प्रैक्टिस में मजा आया हो, आपने कुछ नया सीखा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।